नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर इब्न समूरा क़ाला काना फ़ी साक़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमूशतन व काना ला यज़हकु इल्ला तबस्सुमा व कुन्तु इज़ा नज़रतु इलैहि क़ुल्तु अकहलल ऐन व लैसा बिअकहल। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली शरीफ में कुछ बारीकी थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली समझे आप, साक़ी पिंडली शरीफ पतली थी, जो कमजोरी नहीं मगर लताफत का और हुस्न की अलामत है। दूसरे आज़ा के मुनासिब, वरना बिल्कुल पिंडली कमज़ोर हो तो पाँव कमज़ोर होंगे। उसमें कुछ गोश्त था, इतना गोश्त भी नहीं कि जैसे मोटा आदमी का होता है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली शरीफ में कुछ बारीकी थी और हुजूर हंसते नहीं थे मगर तबस्सुम फरमाते, वला यज़हकु इल्ला तबस्सुमा। कहा लगाकर आवाज़ से नहीं हंसते थे, जब भी हंसते तबस्सुम फरमाते। तबस्सुम का मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के होंठ शरीफ ये जुदा होते और दांतों की सफ़ेदी ज़ाहिर होती, जिससे ये एहसास देखने वाला देखता कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते थे, हंसते नहीं थे। हम लोग हंसते हैं। तबस्सुम फरमाते, थोड़ा चेहरा खिल जाता था ये। और कहते हैं हजरत जाबिर बिन समूरा कि जब मैं हुजूर को देखता तो मैं कहता, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप आंखों में सुरमा लगाए हुए हैं, हालांकि आपकी आंखों में सुरमा न होता। यानी आंखें सुरमगी थी। सुरमा हुजूर लगाते थे मगर कभी न भी लगाए तो सुरमगी आंखें थी। ऐसा लगता था जैसे ऑलरेडी आंखों में सुरमा लगा ही है। सुरमगी आंखें थी सरकार सल, जबकि सुरमा आप कसरत से लगाते थे। आप फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिशकात में भी है, सुरमा लगाओ, ये आंखों की रोशनी को तेज करता है और बालों को बढ़ाता है। बाल से मुराद पलकें हैं, ये पलकें बढ़ जाती हैं, आंखों की रोशनी इससे तेज होती है। और ये दूसरी बात कि इससे हुस्न भी बढ़ जाता है। तो हुजूर की आंखें सुरमगी आंखें थी। हजरत काब बिन मालिक से रिवायत, काल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सुर्रा इस्तारा वजहु हत्ता काना वजहु क़ितअतुल क़मर व कुन्ना नारिफ ज़ालिका। मुत्तफ़क़ अलैह। यह हदीस मुत्तफ़क़ है, यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आपका चेहरा चमक जाया करता था। इदा सर्रा, जब हुजूर खुश होते वैसे ही चेहरा चमकीला है, मगर खुशी में उसका इजहार दो वाला हो जाया करता। हुस्न बालाई हुस्न होता और मुस्कुराते खुश होते तो ऐसा लगता था कायनात का सारा हुस्न समेट कर हुजूर की रुखसार में आ गया। तो वैसे ही हसीन है। और जब मुस्कुराए तो आदमी की मुस्कुराहट भी हुस्न की अलामत है। तो कहते हैं ऐसा लगता
जैसे सरकार जब खुश होते तो चेहरा खिल जाया करता। यहाँ तक काना वजू किता तो कमर, यहाँ तक हम देखते कि हुजूर का चेहरा गोया चांद का टुकड़ा हो गया, चांद का वो टुकड़ा, वो कुन्ना नारिफ दालिक, हम उसे पहचान लेते, यानी हम पहचान लेते आज हुजूर बड़े खुश हैं, आज हुजूर बड़े खुश हैं। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं खंदीदा जन हुए कि गुलिस्तां बना दिया। तो ये हुजूर की मुस्कुराहट का हाल है कि जब मुस्कुराए तो भी जवाब नहीं। किसी ने कहा था हुजूर के ताल्लुक से, या रसूल अल्लाह मोहब्बत से देख ले, कहर से देख ले तो बुझ जाए चरागे हस्ती, कहर से देख लें तो बुझ जाए चरागे हस्ती, और मुस्कुरा दें तो मेरी खाक भी जिंदा हो जाए। जर्रे जर्रे में उजाला है तुम्हारे रुख का, जो तुम मुंह फेरो आलम में अंधेरा हो जाए। और कहते हैं कि यादे गेसुए नबी दे शाम को जलवई सुबह, बात जो आरिज़ की करूं तो सवेरा हो जाए, बात जो आरिज़ की करूं तो सवेरा हो जाए। तो यही है सरकार के हुस्न का हाल। कहते हैं हम उसे पहचान ले, कुन्ना नारी को दालिक, ये जुमला कह रहे हैं हजरत काब बिन मालिक, हम पहचान लेते हुजूर खुश हैं। इसका मतलब क्या होता? तो दूसरी हदीस में है कि जब मिजाज देखते तो साहबा मांग भी लेते थे। आज मिजाज अच्छा है, मिजाज अच्छा है तो हुजूर से मांग लेते, क्या रसूल अल्लाह ये चाहिए, या रसूल अल्लाह दुआ फरमाए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मांग ले। मुस्कुराते या खुश होते तो फिर जब खुशी में आदमी होता है तो अता ज्यादा होती है। हुजूर तो हर हाल में अता ही करते हैं, मगर जब खुश हो तो अता बालाई अता, तो फिर दुनिया ही नहीं आखिरत भी देती। तो ये जो है हुजूर की अता का हाल था कि जब खुश हैं तो आदमी के चेहरे से उसकी खुशी और गम का इजहार होता है। चेहरा दिल की किताब है, बोलते हैं ना अक्सर लोग की किताबों में लिखा होता है, चेहरा जो है वो दिल की किताब होता है, आदमी के चेहरे से पता चल जाता है। इसलिए चेहरा अच्छा रखना चाहिए, मुस्कुराता चेहरा रखना चाहिए। मुंह चढ़ा हुआ, भाई बीवी से झगड़ा करके आए तो मस्जिद में तो सही रहे, यहाँ तो चेहरा हंसता हुआ रहे। जिसका झगड़ा जो है वहां रखो, जिनसे झगड़ा उनसे वो झगड़ा रखो, मगर दूसरी जगह गए तो फिर चेहरा अच्छा हो, पता चले। ये एक मर्दान की, एक अच्छे इंसान की अलामत अल्लामा सादी ने में गुलिस्तान में जिक्र किया है। ये अच्छे आदमी की, अक्लमंद की निशानी है कि जहाँ का गम है वहीं रखता है। बीवी का गम घर में ही रखेगा, दोस्तों में नहीं रखेगा। तो चेहरा हुजूर के ताल्लुक से हो, एक जगह तलीकुल वजह, मुस्कुराता हंसमुख चेहरा, पता नहीं चलता, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहते। तो यही कि बंदे हुजूर के जो गुलाम है उनको की भी जो है चेहरा ऐसा हो कि मुस्कुराता आदमी। इसलिए हदीस शरीफ में आया है, सरकार फरमाते हैं तबस्सुमों का इला वजह अखी का सदका, हुजूर कहते हैं तेरा तेरे भाई के सामने मुस्कुरा देना भी सदका है। मुसलमान को खुश होकर जवाब दे देना, मुस्कुरा के जवाब देना भी सदका है। बिल्कुल मुंह चढ़ाओ जैसे अभी तमाचा मारेगा, और सलाम भी करो, वालेकुम सलाम। तो ये सही नहीं है, चेहरा मुस्कुराता रहे। गम कहाँ नहीं है भाई, गम कहाँ नहीं है, मगर यही जो अल्लामा सादी ने कहा कि जो गम मौलाए कायनात कहते हैं, जो गम है वो एक न एक दिन जाने के लिए आया है। अगर जाना ना होता तो आता नहीं, तो चला जाएगा भाई, तू क्यों इतना अपने आप को आपे से मत बाहर निकाल। दिमाग और दिल और ज़बान के सारे तार इधर उधर हो जाएं, दिमाग कुछ और सोच रहा है, ज़बान कुछ और बोल रही है। तो आदमी एक अक्लमंद की निशानी है, एक मजबूत हौसला आदमी जो होता है,
एक मजबूत दिल आदमी जो होता है वो बड़ी से बड़ी परेशानियां में भी आपा नहीं खोता है, उसको बहुत गम है, मगर उसका रहना सहना अंदाज गुफ्तार किरदार वो ऐसा है कि उससे जरा भी पता नहीं चलता कि ये गम में निढाल है। ये आदमी की अक्लमंदी की भी निशानी है और उसके मजबूत दिल की भी निशानी है। यही है, थोड़ा बहुत तो रोने लगे औरतों की तरह। तो ये इसका जिक्र तफसीर में भी कई बार इसके ताल्लुक से बात आई तो बताया। सुनिए, अन इब्न अब्बास काला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलजु सनयतैन इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुज मिन बैन सनाया। हजरत इब्न अब्बास से रिवायत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनिया दांतों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनिया दांतों में खिड़की वाले थे। सनिया आगे ऊपर वाले, नीचे के 4 दांतों को रुबाइया कहते हैं और उनसे मुत्तसिल एक दांत सुनाई कहलाता है। ये दोनों है ना, ये तो उनसे मुत्तसिल वो दांत सुनाई कहलाते हैं। उसको अनाब भी कहते हैं, दालों को अरबी में अदराब कहते हैं। तो ये जो हुजूर के आगे के दांत थे सुनाया, तो वो बड़े चमकीले थे और कहते हैं कि इन दोनों दांतों के दरमियान, 4 दांत आगे, इनके दरमियान में अफलजुल तनयतैन कहते हैं कि खिड़की थी। ये जो दांत हमारे दोनों आगे के मिले हुए हैं, तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दांतों में खिड़की थी, थोड़ी जगह थी। अफलजुल तनयतैन हुजूर के सुनाया दांतों में खिड़की थी, खिड़की वाले दांत थे, जगह थी उसमें। जब उनको देखा जाता तो चमकते, ऐसा लगता यखरुजु मिन सुनाया। जब तकल्लुम करते, गुफ्तगू करते, तो हुजूर के इन सुनाया से ऐसा लगता जैसे नूर निकल रहा। तो चमकीले थे, मोती जैसे नहीं बिखर दिए गए हों, इस तरह हुजूर के दांत शरीफ चमका करते थे। आला हज़रत कहता है ना, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की वो गोदड़ी सी रही थी और सुई गुम हो गई थी और टटोल रही थी, अंधेरा था, चराग की रोशनी इतनी नहीं थी कि मिले सुई। मगर जैसे सरकार दाखिल हुए और हुजूर ने कलाम किया, आयशा क्या ढूंढ रही हो? बस कलाम हुआ, चेहरे के होंठ ऊपर हुए और हुजूर के दांत जाहिर हुए। इतना उजाला हुआ कि हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की गुमशुदा वो सुई मिल जाती। आला हज़रत कहते हैं सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। सोजन माने सुई, फारसी लफ्ज है। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है तजल्ला तेरा। हुजूर आप जहां रहे, जिस शाम में रहे, आपके वजूद से रात तो शाम भी उजाले और जो है बिल्कुल नूर वाली और सुबह हो जाए। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शरीफ का हाल था। एक जगह आला हज़रत कहते हैं कि आबे दुरे दंदा से अदन डूब गया। अदन का मोती मशहूर है, आप मोहब्बत का सलाम पेश कीजिए आला हज़रत को। अदन का मोती मशहूर है, दुर्र अदन, अदन एक इलाका है। और यमन का लाल मशहूर है, लाल यमन, लाल पत्थर आता है बड़ा चमकीला मोती की तरह, यमन का लाल। आला हजरत ने इस शेर में सरकार के दांतों को मोती से तशबीह दी है, मगर ऐसे मोती हैं कि हुजूर के दांत इस तरह के मोती हैं कि इस मोती में अदन का पत्थर और हीरा भी गुम हो जाए। और हुजूर के लब जो हैं, लब रुखसार के जो लब हैं, वो लब जो है यमन के लाल जो पत्थर है उसको भी शर्मा दे। तो कहते हैं आबे दुर्र दंदा से अदन डूब गया, रश के लबे लाली से यमन डूब गया। खजलत ये हुई देख के रुए शाह को, शबनम के पसीने में चमन डूब गया, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। तो ये जो है
एक जगह आला हज़रत कहते हैं दंदान लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई। दंदान, लब, जुल्फ, रुख, शाह के फिदाई, चार चीजों का जिक्र किया। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई, हुजूर के दंदान, हुजूर के लब, जुल्फ और रुख, इसके कौन फिदाई है? कहते हैं दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई हैं दुर्रे अदन, लाले यमन, मुश्के खुतन फूल। यानी हुजूर के दांतों का दुर्रे अदन और हुजूर के लब का लाल यमन, हुजूर के जुल्फ का मुश्के खुतन और हुजूर के लबों का फूल फिदाई है। वो फूल फिदाई है। दंदानो लबो जुल्फो रुखे शाह के फिदाई है दुर्रे अदन, लाल यमन, मुश्के खुतन फूल। ये इमाम अहले सुन्नत की हदीस की शरह हो रही है आला हज़रत के शेर में। और खुद कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा या रसूल अल्लाह न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले, तो यही है। और हुजूर का हुस्न तो आला हज़रत ने देखा है भाई, ख्वाब में देखा, फिर मदीना गए, मदीना गए तो रोज़े पे हाज़री दिए, हुजूर के दीदार का। हुजूर अहमद रज़ा हिंदी को तो ख्वाब में जलवाबार होते थे, अब तो सरापा वजूद आया है। हुजूर करम करें तो नज़्म लिखी थी, वसूए लालाज़ार फिरते हैं, वसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। जान है, वो गार के करीब हुजूर गारे तौर में है और नीचे मक्का वाले हुजूर को ढूंढ रहे हैं। गार इधर ही है मगर हुजूर को देख नहीं सकते। जिस्म में जान है, दिखती है? नहीं दिखती। हुजूर आलम की जान है, कैसे दिखेंगे? जान है जान क्यों नजर आए, जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। गार के करीब क्यों फिर रहे हो? मुस्तफा जाने आलम है। जिस तरह बदन में जान नजर नहीं आती, उन दुश्मनों को हुजूर नजर नहीं आ रहा है। जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। और कहते हैं हर चराग मजार पे कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। बाईं तरफ नजा मुसाफिर सुन माल है रहमार फिरते हैं। सब पढ़ते रहे और आखिर में जब कुछ ना हुआ तो कहते हैं अहमद रजा तू ये ख्वाहिश लेके आया है, यहाँ तो तेरे जैसे हजारों लोग फिरते हैं यही ख्वाहिश में कि हुजूर दीदार दिखा दे। तू इस दर का सग नहीं है, तू इस दर का कुत्ता नहीं है। यहाँ तो कई महबूब के दर के कुत्ते हैं जो इसी अरमान में आते हैं, तो तेरा शुमार कहाँ? तो कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, अरे तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस वो जज्बा था, मोहब्बत थी, उस शेर में दर्द था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र फटी और सरापा हुजूर आला हजरत के सामने जलवा पार होते हैं। अब जब हुजूर को देखा है, सरकार को देखा है, अल्लाह अल्लाह, वो हुस्न, वो सरापा, अल्लाह की कुदरत की नियाबत, नाइब कुदरत इलाही, नाइब मजहर मुस्तफ़ा, मजहर इलाही। हुजूर को देखा, कौन रोक पाएगा अपने आप को? कहते हैं अब ना मैं सजदा कर दूं इस मुस्तफ़ा को, सजदा न कर दूं आका को। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं और उसी कहते हैं कि पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। वो हुजूर सामने है, अब दिल करता है ये इतनी बड़ी जात है, अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है, तो मैं सजदा न करूं। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, मगर सजदा कैसे करें? रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है, यही शरीयत का इम्तिहान है कि भले हुजूर सामने है मगर हुजूरी की शरीयत का हुक्म है कि सजदा नहीं है, वरना
आदम और यूसुफ को सजदा हो। आला हजरत कहते हैं आदम और यूसुफ को सजदा हो और हुजूर उनको सजदा ना हो, मगर सर्रे दराए दाब है अपनी शरीयत का। यहाँ आदम को सजदा हो रहा है, यूसुफ को अल्लाह सजदा करवा रहा है उनके भाइयों से। वखर्रा लहू सुज्जदा, सूरह यूसुफ में कहता है, और उनके भाई जनाब यूसुफ के लिए सजदे में गिर पड़े। आदम और यूसुफ को सजदा हो रहा है तो मुस्तफा को सजदा ना हो, ये नहीं हो सकता। मगर फर्क यह है उनकी शरीयतों में सजदाए ताजीमी जायज था, हमारी शरीयत में सजदाए ताजीमी हराम है। तो इसलिए कहा आदम हो यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो। मगर क्यों? मगर सद्दे जराए दाब है अपनी शरीयत का। बता फर्क यह है कि हमारी शरीयत ने उस सजदे का दरवाजा बंद कर दिया, वरना यहां भी सजदा होता। यही है कि अब इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। हमारे इस्लाम में सजदा इबादत कुफ्र है, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का सजदा करना कुफ्र है, और सजदा ताजीमी हराम है। ताजीम के लिए सजदा करना ये हराम है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये हुस्न और ये वजहत अता फरमाई थी, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जाहिर को अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत हसीन और इस कदर जो है हुस्न के पैकर में डाला था कि जो एक बार हुजूर को देख लेता वो हुजूरी का हो के रह जाता। अल्लाह ने हुस्न कामिल दिया था। क्या दिया था? हुस्न कामिल दिया था। आला हज़रत कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है, हुजूर का वो कामिल हुस्न है कि गुमान नक्स जहां नहीं, जहां कमी का नक्स का एब का कोई गुमान नहीं है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। ये वो फूल है जिसमें कांटा नहीं है, ये वो शम्मा है जिसमें धुआं नहीं है। अल्लाह ने ये उसने कामिल दिया था। आगे हदी बाब आ रहा है, बाबो सिफाती व शमाइल नबी अखलाकी व शमाइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अखलाक और हुजूर के आदतों का बयान। ये तो हुस्न का बयान था, आदतों का बयान, आदात मुस्तफ़ा अतवार मुस्तफ़ा का बयान। अखलाक के हुजूर क्या करते थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसको पसंद करते थे, आपकी आदत क्या थी, आप बैठते किस तरह थे, आप उठते किस तरह थे, आप खाते किस तरह थे, आपका रवैया कैसा था लोगों। ये सारी चीजें आदतों का बयान, हुजूर की क्या क्या आदतें थी, इसका बयान आगे वाले चैप्टर में आ रहा है। आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।